हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आज मैं आपको ले जाने वाली हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं और जहां से शुरू हुई विष्णु की अद्भुत कथा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा तत्व जो हर जगह है, आपके भीतर भी है और बाहर भी, जिसे आपने देखा नहीं लेकिन महसूस जरूर किया है। एक ऐसा देवता जो जब चाहे संसार में जन्म लेकर उसे बचा सकता है और जब चाहे सृष्टि को फिर से शून्य में बदल सकता है। वे हैं भगवान विष्णु। लेकिन सवाल ये है, विष्णु स्वयं कहाँ से आए? ब्रह्मा से पहले उनका अस्तित्व कैसा हुआ? और इस सृष्टि में उनकी असली भूमिका क्या है? आज हम यही रहस्य जानेंगे। समय की शुरुआत से पहले न तारे थे, न सूर्य, न चंद्रमा, न दिशा थी, न दिन था, न रात था, बस शून्य था। वह उस शून्य में विद्यमान थे। सदा शिव, न रूप, न देह, न जन्म, न मृत्यु। वे परम भरम जो सदा से हैं और सदा रहेंगे। जब कुछ भी नहीं था, सदा शिव ने इच्छा की एक ऐसा रूप हो जो रचना करे, पालन करे, संचालन करे। इस इच्छा से उनकी छाया से प्रकट हुए श्री नारायण। सदाशिव ने उन्हें ब्रह्म चेतना से ही श्री हरि के रूप में प्रतिष्ठित किया। नारायण योग निद्रा में लीन हुए। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, हरिण्य गर्भ, चेतना और सृष्टि का बीज। कमल पर बैठे थे चार मुख वाले ब्रह्मा। पहले तो उन्हें अपनी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं था। उन्होंने ध्यान किया और देखा कि वे नारायण की नाभि से प्रकट हुए हैं। जब ब्रह्मा ने नारायण से पूछा, आप कहाँ से आए? तो नारायण ने उत्तर दिया, मैं भी किसी और की इच्छा से प्रकट हुआ हूँ और वे हैं सदा शिव। ब्रह्मा ने शिव तत्व का ध्यान किया, तभी प्रकट हुए शिवलिंग के रूप में सदा शिव, जिनका न आदि है न अंत। यहीं से त्रिमूर्ति की स्थापना हुई। ब्रह्मा बने रचयिता, विष्णु बने पालन करता और रुद्र यानी शिव बने संहारक। कल्पना कीजिए, अनंत क्षीर सागर, उस पर शेष नाग के सहस्त्र फनों पर विश्राम करते श्री विष्णु। नीला शरीर, शांत मुख, चरणों में माता लक्ष्मी और नाभि से निकलते हुए कमल पर विराजमान ब्रह्मा। ये दृश्य सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। क्षीर सागर कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना का स्तर है, जहाँ केवल योगी ध्यान में पहुंच सकते हैं। विष्णु समय से परे है, काल भी उनके अधीन है। वैष्णो लोक, जिसे वैकुंठ भी कहते हैं, रत्नों से जड़े महल, गंधर्वों का भजन, जहाँ सुख मोह मृत्यु का प्रवेश नहीं। यह कोई दिशा नहीं बल्कि आत्मा की पूर्ण शांति की अवस्था है। हर युग में विष्णु अवतार लेते हैं। राम का अवतार धर्म की ऊर्जा, कृष्णा ज्ञान की ऊर्जा, आने वाले कल की विनाश और पूर्ण निर्माण की ऊर्जा। क्या विष्णु आज धरती पर है? उत्तर है हाँ, लेकिन ऊर्जा के रूप में। जहाँ भी कोई साधक ध्यानस्थ है, जहाँ भी कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जहाँ कोई भी महात्मा प्रार्थना कर रहा है, वहाँ विष्णु की ऊर्जा विद्यमान है। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। सफेद घोड़े पर सवार अधर्म का संहार कर सतयुग की वापसी करेंगे। दोस्तों, विष्णु केवल एक देवता नहीं, वे समय और सृष्टि से परे एक अनंत ऊर्जा है। वे अदृश्य होकर भी सब कुछ संचालित करते हैं और हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। सदाशिव से जन्मे
नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और इसी त्रिमूर्ति से ब्रह्मांड की यात्रा शुरू हुई। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उस चेतना का ज्ञान है जिससे यह सृष्टि चल रही है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। मैं हूँ मोनिका, मिलते हैं अगली भक्ति कथा में।